आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है नीरजा की होली। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो, किरण ने आवाज लगाई। नीरजा ने पूछा, कौन है? मैं किरण। किरण अंदर आते ही नीरजा को बताने लगा, भाभी कल होली है, आप मनाओगे ना होली? नहीं तो? क्यों नहीं मनाओगे? कहूँ तो क्या कहूँ देवर जी, अगर किसके जीवन में न किसी प्रकार का सुख है न कोई खुशी, वह भला कैसे मनाएगा कोई त्योहार या होली? दूसरे दिन होली थी। नीरजा सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करके अपने पति की राह देखती बैठी रही। शाम को 6 बजे उसके पति पधारे। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने सिगरेट एक और फेंक के कुर्सी ओढ़ के मेज को लगा के उस पर बैठ गए। उनकी आंखें लाल थी और मुंह से तेज शराब की बदबू आ रही थी। 2-3 दिन हुए जी, आप घर पर नहीं आए। मैं आपके प्रतीक्षा में बैठी रहती हूँ। पर नीरजा के पति का उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान न था। वह अपने पोटली से पैसे निकालकर मेज पर सजाने में काफी व्यस्त था। उसके बाद एक नजर उसने नीरजा को देखा और उससे कहने लगा, बड़ी पंडिताइन की तरह मुझे सिखाया करती थी, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, ये ना करो, वो ना करो। आज मैं जुआ ना खेलता तो कितने सारे पैसे आते मेरे पास। पूरे 10,000 है, लो रख लो इन्हें, उनसे ऐश करो, मजे करो, गहने बनवाओ। नीरजा जुए में जीते हुए पैसों को मिट्टी के समान समझती थी। उसे गरीबी में रहना स्वीकृत था, पर अपना चरित्र भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे कतई मंजूर न था। वो अपने पति से काफी डरती थी। उसके सामने अपने स्वतंत्र विचार कभी वो प्रकट नहीं कर पाई। नीरजा के पति ने भांप लिया कि नीरजा को उसके पैसों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो वो वहां से पैसे बटोर कर निकलने की तैयारी में लग गया। जैसे ही वो उठकर निकल पड़ा तो नीरजा उसके कदमों में गिर पड़ी। आज तो न जाइए जी कोठे पर, आज होली है, आज घर पे मनाइए होली। मैं आपके पैसे भी स्वीकृत करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। पर नीरजा के पति ने उसको अपने पैरों से छुड़ाकर गुस्से में जमीन पर पटक दिया और वहां से हड़बड़ी में चल दिया। नीरजा उस हादसे से बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसने उठने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रही। उसको वहीं पे पड़े रहने के सिवाय और कोई चारा न था। शाम ढल चुकी थी और पास वाली मंदिर से सुंदर आरती की धुनें सुनाई दे रही थी। उसके कानों में वह धुनें गूंजने लगी। पर थोड़ी देर बाद दूर वाले किसी कोठे से कोठे वाले के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। कोठे पर हाथ में गजरा बांधे नीरजा का पति जगत प्रसाद कोठे वाले पर पैसा लुटाने पर सबसे आगे था। उसको अपनी दुखियारी पत्नी की जरा भी याद नहीं आ रही थी। यहां पर किरण लौट आया। भाभी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला ही था। किरण अंदर चला गया। उसने देखा तो उसकी भाभी जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी सर में लगी चोट से खून। वो बिल्कुल अचंभे में पड़ गया। उसने दंग होकर भाभी से पूछा, भाभी ये क्या है, कैसे हुआ? यही तो मेरी होली है देवर जी, भाभी ने कहा। किरण ने अपने भाभी को उठने के लिए मदद की, उसकी मरहम पट्टी की और उससे कहने लगा, भाभी आज के रात आप यहाँ रहना, मैं सुबह आके आपको ले जाऊंगा और मेरे घर पर आपको भाभी की तरह आजन्म सेवा करके आपको रखूंगा। ये मेरा वादा रहा, आप बिल्कुल चिंता न करना। इतना कहकर किरण वहां से चल दिया। मेरी कहानी यहाँ पर खत्म हो रही है दोस्तों। आपको कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।